हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मैसूर स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने बक्सर प्लासी का युद्ध पढ़ लिया है जिसमें अंग्रेज जीत चुके हैं। अब उनकी नज़र मैसूर राज पर होगी, दक्षिण भारत के। अब हम उससे पहले ये पढ़ेंगे कि मैसूर राज की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कहाँ से निकला है, और थोड़ी सी जानकारी हम लोग हैदर अली के बारे में जानकारी लेंगे। और उसके बाद ब्रिटिश और मैसूर के बीच में 4 युद्ध होते हैं, 4 बैटल होते हैं। हम उन सभी को अलग अलग सेपरेटली पढ़ेंगे अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ईयर आपका है 1565 एडी। 1565 एडी एक बैटल होता है, उस बैटल का नाम है तालिकोटा, बैटल ऑफ तालिकोटा। आपको याद रखना है कब होता तालिकोटा का युद्ध, कब होता है 1565 एडी में होता है। ओके, क्या होता है अच्छा इस युद्ध में? इस युद्ध में जो विजयनगर एक साम्राज्य होता है, काफी बड़ा साम्राज्य होता है, विजयनगर एम्पायर होता है, उसका एंड हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, या उसको ये बोलते हैं डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय होने के बाद तो अब हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टेट छोटे छोटे अलग बन जाते हैं। विजयनगर बड़ा था, अब जब उस ब्रेक हो गया तो काफ़ी छोटे छोटे बन गए, गोलकुंडा, बीजापुर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हम बात सिर्फ करेंगे मैसूर स्टेट के बारे में। तो देखिए, जैसे विजयनगर साम्राज्य का एंड होता है, कब होता है 1565 में होता है। किस बैटल में होता है? तालिकोटा बैटल में होता है। उसके बाद एक मैसूर स्टेट निकल के आता है। ये खूब बड़ा स्टेट था, ये जब टूटा तो खूब सारे स्टेट बने, तो उसमें से एक मैसूर भी था। अच्छा, अब मैसूर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। देखिए, जो मैसूर है, मैसूर का जो लास्ट रूलर था, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग बताएंगे कृष्णराज सेकंड। इनका पूरा नाम फिलहाल लिखे देता हूं, चिक्का बोलते थे, चिक्का कृष्णराज, चिक्का कृष्ण राजा सेकंड। हु इज चिक्का कृष्ण राजा सेकंड? द लास्ट रूलर ऑफ मैसूर। ओके, अच्छा, कब से कब तक? तो आपको ये बात ध्यान देनी, 17 आज से लगभग 300-350 साल पहले की बात है। 1732 में 1766 तक था। ओके। अच्छा, जो कि ये कृष्णराज सेकंड था, ये काफी छोटा था, उम्र कम थी। तो स्टेट चलाता कौन था? पावर किनके पास थी? पावर 2 लोगों के पास थी। एक का नाम होता है, याद रखिए, देवराज, और दूसरे का नाम होता है नंदराज। बहुत ही डीपली समझ से चलेंगे। ओके, अच्छा, ये बात होगी मैसूर स्टेट के बारे में जानकारी के लिए। अच्छा, अब जिनके बारे में पढ़ेंगे, जो मैसूर का आगे जो राजा बनेगा, उसका नाम है हैदर अली। हैदर अली, तो हैदर अली का जन्म कब होता है? बर्थ ऑफ हैदर अली कब होता है? तो याद रखिए 17, कहीं कहीं 21 मिलता है, कहीं कहीं 22, तो आप 1722 मान लेते हैं। 21 से 22 के बीच में होता है। ओके, इनके एक बेटा होता है टीपू सुल्तान, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ये भी अंग्रेजों से युद्ध लड़ेगा 1750 में। ओके, नेक्स्ट 1755 वो ईयर है जब हैदर जो है डिंडीगुल का फौजदार बन जाता है, मिलिट्री में शामिल हो जाता है। क्योंकि हैदर अली क्या होता है, देखिए, ये सब जो होते हैं मैसूर के, जो कृष्णराज सेकंड है, ये सब तो ये तो बहुत ही मतलब कि अयोग्य है, ये एफिशिएंस नहीं है। तो इसकी पावर किसके हाथ में? नंदराज और देवराज। क्योंकि इन लोग को पता है कि हम तो इसके बेटे तो हैं नहीं, तो हम लोगों का पैसा, हम लोग आगे जाके राजा तो बनना, पता नहीं बने कि ना बने। इसलिए ये लोग खूब उल्टी सीधी नीतियाँ, लूट खसोट, पैसा करना, इधर करना, नहीं घपला करना, तो ये सब चीज़ें इन लोगों में थी, तो काफ़ी दिक्कत होती थी। क्योंकि इन्हीं की सेना में, जो नंदराज हैं, इनकी सेना में टीपू सुल्तान शामिल थे, और काफ़ी ये हैदर अली की बात कर रहे हैं। हैदर अली जो है शामिल थे, और हैदर अली काफ़ी मतलब कि बोल सकते हैं पॉलिटिशियन भी थे, काफ़ी मतलब कि माइंडेड भी थे। ओके, एक्सपेरिमेंटल भी थे काफ़ी।
तो काफ़ी वो तेज तर्रार भी थे। तो 1755 में वो डिंडीगुल का फौजदार बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? हैदर अली बन जाते हैं। ओके। और यहीं पर वो एक कारखाना बनाते हैं गोली बंदूक की सब चीज़ों का। ठीक है, तो वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं 1761 ईयर आ जाता है और तब तक हैदर अली क्या बन चुका होता है? मैसूर का शासक या मैसूर का रूलर बन जाता है। तो मैं पूछ सकता हूँ कि कब बना? When did हैदर अली बिकम रूलर ऑफ मैसूर? द आंसर इज 1761। ओके। जब ये बना तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये इसकी पॉलिसीज कैसी थी। तो इसकी एक्सपेंशनरी पॉलिसीज थी, विस्तार वाली। मतलब कि हमें अगर इतना राज्य है तो हमें आगे जाकर और बढ़ाना है स्टेट को हमें बढ़ाना है, हम लोग को फैलाव करना है, बड़ा होना है। ओके। अब इनसे परेशान कौन से लोग थे? तो इनसे परेशान ब्रिटिश थे, क्योंकि भाई वो प्लासी बक्सर में जीत चुके थे। तभी की बात हो रही है भाई, 1761 की बात हो रही है। 1757 में तो प्लासी का युद्ध हुआ है, आपने पढ़ा है, तब की आसपास की बात हो रही है। बट ये अंग्रेज लोग अभी नॉर्थ साइड में थे, ये दक्षिण साउथ में थे। तो अब क्या हो रहा है? कौन कौन लोग परेशान हैं हैदर अली से? कौन से लोग हैरान हैं या डर रहे हैं, जो भी हम बोल सकते हैं? तो अंग्रेज, मराठी लोग होते हैं, निज़ाम जो हैदराबाद के थे, तो ये सब लोग परेशान हो गए थे। कारण क्या हुआ? तो आपस में इनके बीच में टकराव हुआ तो इनके बीच में जो वार होता है ना, उसे हम लोग जानते हैं एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो इंग्लिश समझ सकते हैं, मैसूर समझ सकते हैं। तो आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। उनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो में हम केवल हैदर अली पर फोकस कर रहे हैं। उसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, आगे थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। देखिए, जब हम मैप देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि मैसूर आपको कहीं दिख रहा होगा। देखिए ध्यान से, आपको मैसूर दिख रहा होगा। उसके बगल वाला जो क्षेत्र है कर्नाटक, जो कि अब मैसूर कर्नाटक है, पहले कर्नाटक ये था। तो मैसूर देख रहे होंगे। उसके नीचे आपको हिस्सा दिख रहा होगा त्रावणकोर। मैसूर के ऊपर आपका है निज़ाम, जो काफ़ी परेशान थे। और निज़ाम और मैसूर के लेफ्ट साइड में ये देखिए, यहाँ पर थे पेशवा मीन्स क्या होता है? मराठा। यहाँ पे मराठा थे, यहाँ पे मैसूर थे, यहाँ पे निज़ाम थे। और यहाँ पे जो था नॉर्थन सरकार, यहाँ पे जो है मद्रास, कांजीवरम, पौंडुचेरी, यहाँ पर फ्रांसीसी भी थे, अंग्रेज भी थे। तो अब इनसे सब लोग परेशान थे। मैसूर इनसे भी टक्कर देता था, इनसे भी टक्कर लेता था, इनसे भी टक्कर लेता था। ओके, तो ये सब चीज़ें थी। तो ये देखिए, आप लोग याद रखिए कि मैसूर कहाँ पर आपका स्टेट, ये आपका जो है मैसूर है। यहीं पर हैदर अली हैं। ओके, हैदर अली के खिलाफ कौन आ रहे हैं? पेशवा मराठा जो थे, निज़ाम आ रहे हैं, और ये अंग्रेज लोग यहाँ से आ रहे हैं कर्नाटक की सहायता से। ओके, चलिए आगे आते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, हैदर अली की बात करेंगे तो हैदर अली ने शुरुआती कब्जा कहाँ किया था? तो आपको याद रखना है ये 3 जगह हैं, हैजकोट, शेरा और बेदनूर। कौन कौन से नाम हैं हैदर अली के जहाँ पे उन्होंने जीते थे? हैजकोट, शेरा और बेदनूर। दरअसल बेदनूर उसको नाम अच्छा नहीं लगा होगा, जो भी हो, उसने नाम बदलकर उसको क्या रख दिया? हैदर नगर कर दिया, अपने नाम पर रख दिया, हैदर नगर कर दिया। अच्छा, चूंकि था ये मुस्लिम, लेकिन फिर भी हिंदुओं के प्रति काफ़ी इन लोगों का वो रहता था। हैदर अली की बात कर रहे हैं। तो हैदर अली सिक्के चलवाए थे। वो सिक्के में सोने के सिक्के भी चलते थे, तांबे के सिक्के भी चलते थे। और उसमें किसकी इमेज छपी होती थी आपको पता है? आपको याद रखना है, शिव पार्वती और विष्णु जी की। लॉर्ड शिवा पार्वती एंड लॉर्ड विष्णु, इनके जो हैं क्वाइंस जो चलाए थे उन्होंने, क्वाइंस, उसमें अब लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु का जो है क्या किया था, इन्होंने इमेज जो थे उसमें छपवाए। ठीक है, जो शुरुआती कब्जा जो स्टार्टिंग में जो अटैक किया था, तो आपको याद रखना होगा सहजकोट, शेरा और बेदनूर। ओके, अब भारत में पूछूं, मैं इंग्लिश में भी थोड़ा सा लिख देता हूँ। भारत में सर्वप्रथम रॉकेट प्रणाली, जो रॉकेट सिस्टम का यूज करने वाला पहले कौन सा था भारत में?
भारत में फर्स्ट टाइम रॉकेट सिस्टम यूज करने वाला आदमी कौन था? तो आपको याद रखना पड़ेगा हैदर अली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हैदर अली के बारे में हमने ये सब डिस्कस कर लिया। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं जिनका आपको जवाब कमेंट सेक्शन में देकर देना होगा। पहली चीज कि हैदर अली का जन्म कब होता है? व्हेन डिड हैदर अली बॉर्न? ओके, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछना है कि फर्स्ट टाइम रॉकेट सिस्टम यूज करने वाला फर्स्ट इंडियन कौन था? इंडिया में फर्स्ट टाइम रॉकेट सिस्टम यूज करने वाला कौन था? आपको उसका जवाब देना है। और थर्ड जो आपको क्वेश्चन का जवाब देना है वो ये है कि मैसूर का लास्ट रूलर कौन था? हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मैसूर? ओके, तो ये 3 क्वेश्चनों के जवाब आपको देने हैं। तो इसके बाद हम लोग आ जाएंगे सीधा आंग्ल मैसूर युद्ध, इंग्लिश में एंग्लो मैसूर वॉर पे आ जाएंगे। 4 बार होते हैं। हम लोग फर्स्ट और सेकंड को एक वीडियो में पढ़ेंगे, थर्ड और फोर्थ को एक वीडियो में पढ़ेंगे और कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।